यह कहानी है एक छोटे गांव के एक पुराने घर की जो वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में बिस्तर के नीचे छुप जाती है। गांव के अंत में बसे उस घर में अब कोई भी जाने से डरता था। लेकिन एक दिन वहां एक नई फैमिली आकर रहने लगी। माहेश्वरी, उसकी पत्नी पूजा और उनका बेटा अर्जुन। पहली रात जब परिवार ने बिस्तर पर सोना चाहा, अर्जुन को नींद नहीं आई। उसे लगा कि बिस्तर के नीचे कुछ हिल रहा है। माँ, क्या आपको भी लग रहा है कि बिस्तर के नीचे कोई है? मुझे डर लग रहा है। अर्जुन बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें इस अजनबी घर की आदत नहीं है बस। अर्जुन, घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। चलो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन जैसे ही लाइट बंद हुई, अर्जुन को बिस्तर के नीचे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। माँ, सच में किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। प्लीज देखो ना बिस्तर के नीचे। अर्जुन, अब बस करो, मैं देखती हूं। पूजा डर डर कर बिस्तर के नीचे झांकती है। जैसे ही पूजा ने बिस्तर के नीचे झांका, उसे वहां कुछ नजर आया। लंबे काले बाल और लाल चमकती आंखें। वह घबरा गई। माहेश्वरी, जल्दी आओ, यहाँ सच में कोई छुपा है। ये चुड़ैल जैसे दिखती है। क्या तुम बेकार डर रही हो? कौन चुड़ैल? मैं खुद देखता हूँ। माहेश्वरी ने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखा और अचानक उसकी आंखें फटी रह गई। तुम सब मेरे घर में क्यों आए हो? ये घर मेरा है और यहाँ रात को कोई चैन से सो नहीं सकता। प्लीज हमें मत डराओ, हम बस यहाँ रहने आए हैं, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। चुड़ैल बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे बाहर आई। उसकी जीभ लंबी थी, बाल बिखरे हुए और पैरों के नाखून काफी बड़े थे। तुम यहाँ कितने समय से हो और हमें क्यों नहीं सोने दोगी? बरसों पहले इस घर में मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया था। मैं अब तक उनकी तलाश में हूँ, इसलिए मैं चैन से सो नहीं पाती और किसी को सोने नहीं देती। या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर तुम्हारी पीड़ा किसी तरह कम हो सके तो? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? कोई मुझे अब तक समझ नहीं पाया। जरूर, अगर तुम हमें डरा कर न भगाओ तो हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने में मदद करेंगे। मेरा बेटा राघव पिछले कमरे की अलमारी में छुपा था, लेकिन डर से उसकी आत्मा इस घर में अटक गई। क्या तो अलमारी में भी कुछ छुपा है? पूजा हिम्मत करके धीरे धीरे बरसों पुरानी अलमारी की ओर बढ़ी। अलमारी खोलते ही एक अद्भुत ठंडी हवा का झोंका आया। यहाँ कोई हलचल सी प्रतीत हो रही है। चुड़ैल, क्या तुम्हारा बेटा अब भी यहीं है? हाँ, उसकी आत्मा यहाँ है। अगर कोई इनसे पुकारे सच्चे दिल से, शायद वह प्रकट हो सके। राघव, अगर तुम यहीं हो तो अपनी माँ के पास आ जाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, क्या ये सचमुच आप हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं डरा हुआ था। राघव बेटा, मुझे तेरी तलाश थी इतने समय से। अब मुझे चैन मिलेगा। माँ और बेटे की आत्मा एक दूसरे में मिल गईं। अचानक बिस्तर के नीचे और पूरे घर में शांति छा गई। अब तुम सबको डरने की जरूरत नहीं। मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। अब यहाँ कोई डर नहीं रहेगा। माँ, अब हमारी रातें फिर डरावनी तो नहीं होंगी ना? नहीं बेटा, सब ठीक है। अब ये घर भी हमारी खुशियों से भर जाएगा। हमें कभी भी किसी की अज्ञात पीड़ा का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। यही असली इंसानियत है। इसके बाद अर्जुन और उसका परिवार खुशी खुशी उस घर में रहने लगे और गांव में फिर से वह घर एक प्यारे आशियाने में बदल गया।
कहानी ये सिखाती है कि हर डर के पीछे कोई कहानी छुपी होती है, जिसे समझाकर ही हम डर का सामना कर सकते हैं।